वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके पीरियड समय पर नहीं आ रहे हैं या अचानक रुक गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मासिक धर्म का न आना, क्या ये प्रेगनेंसी का संकेत है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम? आज हम बात करेंगे इसकी असल वजहों, चिंता करने लायक लक्षणों और क्या करना चाहिए, इन सब बातों पर विस्तार से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम बताएंगे कब डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। मासिक धर्म का न आना, इसका क्या मतलब है और कब चिंता करनी चाहिए? ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने जीवन में किसी न किसी समय मासिक धर्म में चूक का अनुभव करती हैं। ये गर्भावस्था का संकेत हो सकता है, लेकिन ये कई अन्य कारणों से भी हो सकता है। मासिक धर्म में चूक आपको खुश, चिंतित और यहाँ तक कि भ्रमित भी कर सकती है। इसके अलावा, अगर आप गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं या अनियमित मासिक धर्म है तो आप अधिक भावनाओं का अनुभव कर सकती हैं। इसलिए इसके पीछे संभावित कारणों को जानना महत्वपूर्ण है। आईवीएफ में कई महिलाएं हमारे पास आती हैं और अपने मिस्ड पीरियड्स के बारे में कई सवाल पूछती हैं। 35 से ज्यादा सालों के अनुभव वाली हमारी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कहती हैं कि यह आम बात है, लेकिन मिस्ड पीरियड्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि मिस्ड पीरियड्स का क्या मतलब है, इसके पीछे क्या कारण है और आपको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। मासिक धर्म का छूट जाना क्या है? मासिक धर्म न आने का सीधा सा मतलब है कि आपका मासिक धर्म चक्र अपेक्षित समय पर नहीं आया। ज्यादातर महिलाओं के लिए नियमित चक्र हर 28 से 35 दिनों में आता है। इसलिए अगर आपका मासिक धर्म एक हफ्ते से ज्यादा देरी से आता है और आप आमतौर पर समय पर आती हैं तो इसे मिस्ड माना जाता है। मासिक धर्म न आना कई कारणों से हो सकता है। ये गर्भावस्था का संकेत हो सकता है, लेकिन ये तनाव, आपके वजन में बदलाव या हार्मोनल समस्याओं के कारण भी हो सकता है। अगर आपका मासिक धर्म नहीं आया है और यह आपके लिए असामान्य है तो अपने शरीर पर ध्यान देना और यह पता लगाना एक अच्छा विचार है कि क्या हो रहा है। मासिक धर्म न आने के सामान्य कारण। मासिक धर्म न आने का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि आप गर्भवती हैं। ऐसे कई अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से आपका मासिक धर्म चक्र विलंबित या छूट सकता है। मासिक धर्म न आने के सबसे आम कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं। तनाव, भावनात्मक तनाव या चिंता आपके हार्मोन को प्रभावित कर सकती है और अंडोत्सर्ग में देरी कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मासिक धर्म में देरी हो सकती है। वजन में परिवर्तन, अचानक वजन कम होना या बढ़ना, या यहाँ तक कि अत्यधिक डाइटिंग या व्यायाम भी आपके मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ सकता है। हार्मोनल असंतुलन, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या थायराइड संबंधी समस्याएं भी अनियमित मासिक धर्म के कुछ कारण हो सकते हैं। जन्म नियंत्रण या दवा, गर्भनिरोधक गोलियां या कुछ दवाएं लेना शुरू या बंद करना भी कुछ समय के लिए आपके मासिक धर्म चक्र को प्रभावित कर सकता है। बीमारी या यात्रा, अचानक बीमारी या आपके वातावरण में बड़े बदलाव जैसे लंबी यात्रा अस्थायी रूप से आपके मासिक धर्म को प्रभावित कर सकते हैं। रजोनिवृत्ति या पेरिमेनोपॉज, यदि आपकी उम्र 40 के अंत या 50 के आरंभिक वर्ष में है तो मासिक धर्म का न आना रजोनिवृत्ति का एक स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है। जीवनशैली कारक, नींद की कमी, दैनिक दिनचर्या में बदलाव या रात की शिफ्ट में काम करने से भी आपका चक्र रुक सकता है। पीरियड मिस होने के पीछे की वजह को समझना जरूरी है ताकि पता चल सके कि यह कोई अस्थायी बदलाव है या ऐसा कुछ है जिसके लिए डॉक्टर की मदद की जरूरत है। अगर आपके पीरियड अक्सर अनियमित या देरी से आते हैं तो डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा है। मासिक धर्म का छूट जाना कब सामान्य है? पीरियड्स का मिस होना कई समस्याओं का संकेत हो सकता है, लेकिन यह हमेशा चिंता का कारण नहीं होता। ऐसी कई स्थितियां हैं जहां पीरियड्स का मिस होना सामान्य माना जाता है। किशोरावस्था, जब आपको पहली बार मासिक धर्म आता है तो आपके मासिक धर्म चक्र को नियमित होने में समय लग सकता है। इसलिए किशोरों में मासिक धर्म न आना आम बात है। रजोनिवृत्ति के निकट, जैसे जैसे महिलाएं बड़ी होती जाती हैं, आमतौर पर 40 के दशक के अंत या 50 के दशक की शुरुआत में रजोनिवृत्ति के करीब पहुंचने पर उन्हें मासिक धर्म नहीं आता। यह उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। गर्भावस्था, मासिक धर्म का न आना अक्सर गर्भावस्था का पहला संकेत होता है। अगर आप यौन रूप से सक्रिय हैं और आपका मासिक धर्म नहीं आता है तो गर्भावस्था परीक्षण करवाना अच्छा विचार है। तनाव या जीवनशैली में बदलाव, तनाव, अचानक वजन में बदलाव या जीवनशैली में बदलाव जैसे यात्रा करना या सामान्य से अधिक व्यायाम करना मासिक धर्म में देरी का कारण बन सकता है। एक बार जब चीजें सामान्य हो जाती हैं तो आपका मासिक धर्म सामान्य हो सकता है। जन्म नियंत्रण में परिवर्तन, जन्म नियंत्रण शुरू करने या बंद करने से भी मासिक धर्म में देरी हो सकती है, विशेष रूप से हार्मोनल जन्म नियंत्रण विधियों से। इन मामलों में मासिक धर्म का रुकना आमतौर पर अल्पकालिक होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि अगर आपका मासिक धर्म लगातार अनियमित है या कई महीनों तक नहीं आता है
तो आगे के मूल्यांकन के लिए डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है। पीरियड्स मिस हो गए लेकिन गर्भवती नहीं है। मासिक धर्म न आना लेकिन गर्भवती न होना कई कारणों से हो सकता है। ये तनाव, अचानक वजन में बदलाव या बहुत ज्यादा व्यायाम करने के कारण हो सकता है। पीसीओएस या थायराइड समस्याओं जैसे हार्मोनल असंतुलन भी मासिक धर्म न आने का कारण बन सकते हैं। अगर आपने हाल ही में गर्भनिरोधक शुरू किया है या बंद किया है तो यह आपके चक्र को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और मासिक धर्म नहीं आता है तो यह अक्सर कोई बड़ी बात नहीं होती है। हालांकि अगर ऐसा अक्सर होता है या लंबे समय तक रहता है तो डॉक्टर को दिखाना एक अच्छा विचार है। आपको गर्भावस्था परीक्षण कब करना चाहिए? अगर आपका मासिक धर्म नहीं हुआ है और आपको गर्भावस्था का संदेह है तो सबसे सटीक परिणाम के लिए गर्भावस्था परीक्षण करने के लिए अपने मासिक धर्म के देर से आने तक प्रतीक्षा करना सबसे अच्छा है। हालांकि मासिक धर्म न होने से पहले कुछ गर्भवती लक्षण जल्दी दिखाई दे सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य संकेत दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। मासिक धर्म न आने से 1 सप्ताह पहले गर्भावस्था के लक्षण: हल्की ऐंठन या पेल्विक असुविधा, थकान में वृद्धि, सुबह सुबह मतली या हल्का चक्कर आना। मासिक धर्म छूटने से पहले गर्भावस्था के प्रथम लक्षण: स्तनों में कोमलता या सूजन, जल्दी पेशाब आना, भूख या भोजन की लालसा में परिवर्तन। मासिक धर्म छूटने से पहले गर्भावस्था के प्रारंभिक लक्षण: मूड में उतार चढ़ाव या चिड़चिड़ापन, गंध की बढ़ी हुई अनुभूति, हल्का स्पॉटिंग या प्रत्यारोपण, रक्तस्राव। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना अच्छा विचार हो सकता है। हालांकि सबसे सटीक परिणाम के लिए अपने पीरियड के देर से आने तक प्रतीक्षा करें। हमेशा याद रखें कि सुबह के समय टेस्ट करें जब आपका मूत्र सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है ताकि सबसे अच्छा परिणाम मिल सके। अंतिम शब्द: पीरियड मिस होना भ्रामक और तनावपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब आपको यकीन न हो कि इसका क्या मतलब है। इस ब्लॉग में हमने हर चीज के बारे में बात की है, जिसमें पीरियड मिस होना क्या है, कब ये सामान्य है और तनाव, वजन में बदलाव या हार्मोनल समस्याएं जैसे सामान्य कारण शामिल हैं। हमने गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों जैसे कि पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले गर्भावस्था के लक्षण और पीरियड मिस होने से पहले गर्भावस्था के पहले लक्षण भी शामिल किए हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQ: मेरा मासिक धर्म क्यों नहीं आया जबकि मैं गर्भवती नहीं हूँ? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, अचानक वजन में परिवर्तन, अत्यधिक व्यायाम या हार्मोनल समस्याएं जैसे PCOS या थायराइड समस्याएं। आपके मासिक धर्म में कितने दिन की देरी हो सकती है, इससे पहले आपको चिंता करनी चाहिए? 7 दिनों तक की देरी सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर यह इससे ज्यादा हो या अक्सर होता हो तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। क्या मासिक धर्म छूटने से पहले मुझे गर्भावस्था के लक्षण दिख सकते हैं? हाँ, कुछ महिलाओं को मासिक धर्म न आने से पहले ही गर्भावस्था के लक्षण महसूस होने लगते हैं, जैसे थकान, मूड में बदलाव या स्तनों में दर्द। मासिक धर्म न आने से 1 सप्ताह पहले गर्भावस्था के लक्षण क्या हैं? आपको हल्की ऐंठन, मतली, भूख में परिवर्तन या सामान्य से अधिक नींद महसूस हो सकती है। पीरियड मिस होने पर भूरे रंग का स्राव होने का क्या मतलब है? ये पुराना खून हो सकता है या कभी कभी गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का संकेत हो सकता है। अगर ये जारी रहता है तो डॉक्टर से सलाह लें। क्या एक बार मासिक धर्म न आना सामान्य है? हाँ, कभी कभी एक पीरियड मिस होना आमतौर पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बार बार होता है तो इसकी जांच करवाना अच्छा है। यदि मेरा मासिक धर्म देर से आता है लेकिन मुझे गर्भावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखते तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ दिन प्रतीक्षा करें और सुनिश्चित करने के लिए गर्भावस्था परीक्षण करें। यदि यह नकारात्मक है और आपका मासिक धर्म नहीं आता है तो डॉक्टर से परामर्श करें। क्या तनाव आपके मासिक धर्म में देरी कर सकता है? हाँ, अधिक तनाव आपके हार्मोन को प्रभावित कर सकता है और आपके मासिक धर्म चक्र में देरी कर सकता है। पीरियड्स देर से आने और गर्भवती न होने के क्या संकेत हैं? आपको पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है, मूड में उतार चढ़ाव हो सकता है या हल्की ऐंठन हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मासिक धर्म से पहले के सामान्य लक्षण होते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और ज़रूरी और जानकारीपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।